तरीके से किया जाता है? कितने टाइप के डेटा होते हैं? 3 टाइप। कौन कौन से? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और फ्लोट। कितने टाइप के डेटा होते हैं? 3 टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। इंटीजर में कैसे टाइप का नंबर रहता है? होल नंबर रहता है, ठीक है। और फ्लोट में नॉन इंटीजर नंबर, जैसे माइनस में हो गया, पॉइंट में हो गया, ये सब किस में रहेगा? फ्लोट में रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? और कैरेक्टर में क्या रहेगा? एट द रेट, है ना, हैश, स्टार, कैरेक्टर, ये सब क्या रहेंगे? फ्लोट में, कैरेक्टर में रहेंगे, ठीक है। तुम लोग 2 वर्ड का मीनिंग जानते हो ना, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। मैथ्स में पढ़े हो वेरिएबल जो हमेशा बदलता रहता है, जैसे x कोई वैल्यू होता है? x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो क्या है? उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जो फिक्स नहीं रहता है। और कांस्टेंट किसको कहते हैं? जो फिक्स रहता है, जैसे 5 बोलूंगा तो 5 फिक्स है वो नंबर, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट। तो इसी कांस्टेंट के भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कांस्टेंट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, सेम, ठीक है। इंटीजर, ठीक है, रियल नंबर और कैरेक्टर, ठीक है, सेम। इसे भी इंटीजर को इंटी बोलते हैं। सोच लो ये फ्लोट ही है, ये क्या है? फ्लोट ही समझो इसको, ठीक है। और कैरेक्टर में अब बताओ, कैरेक्टर को सी ए वही लिखते हैं, क्या डिनोट वैसे ही किया जाता है, ठीक है। ये क्या है? कांस्टेंट के 3 प्रकार है ना। अब इसमें जो इंटीजर है, जब कांस्टेंट का बात करते हैं हम लोग, तो उसमें इंटीजर हो जाता है क्या? पूरा नंबर लाइन। 0 किस तरफ क्या होता है? -1 -2 -3, है ना। 0 किस तरफ? 1 2 3 4। ये जितना नंबर है ये सब क्या है? इंटीजर है। रियल नंबर जब बात करते हैं हम लोग, जब कांस्टेंट का बात करते हैं, कांस्टेंट मतलब ये सब क्या हो जाता है? इंटीजर, ठीक है। और फ्लोट क्या हो जाता है? पॉइंट वाला नंबर, जैसे 2.15 5.16 -2.5, ये सब क्या है? फ्लोट है। और बाकी जितना ऐसा नंबर है, भले माइनस में क्यों ना हो, लेकिन अगर कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे -3 -4, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, एक फिक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है? इंटीजर रहेगा कांस्टेंट की जब बात करेंगे, ठीक है। और कैरेक्टर भी तो पढ़े ही होंगे, ए बी सी डी, इसको हम लोग किस में डिनोट करते थे? कांस्टेंट में डिनोट करते थे, याद है? ए एक्स बी वाई सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े हो ना? वो सब क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। हाँ, तो ये कांस्टेंट के प्रकार थे। कंफ्यूज मत हो, अभी डायरेक्ट जब कोडिंग करेंगे तो तुमको समझ में आएगा कितना आसान है, ठीक। अब डायरेक्ट कोडिंग में आते हैं। अब तुम लोग अभी तक क्या क्या सीखे हो? वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे मान लो किसी का उम्र देना है, तो कैसे देंगे उसको? डिक्लेयर कैसे करेंगे? मान लो उस वेरिएबल का नाम है एज, उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? उसमें इंटीजर, तो इंटीजर को किसे लिखते हैं? int, गुड, int int, उसके बाद मतलब जो एच हाँ, वेरिएबल का नाम, यानी उस डब्बे का नाम। तो डब्बे का नाम क्या रखा हमने? एच। उसका नाम, वेरिएबल का नाम क्या रखा हमने? एज। इसका नियम पता है ना? ऐसे लिखूंगा तो सही है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, याद है ना? वेरिएबल का नियम क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? केस सेंसिटिव, याद आ रहा है ना? तो int एज अब हम लोग रख सकते हैं। ये नाम हो गया क्या? वेरिएबल का। तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अभी एक प्रोग्राम, एक आज पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सोच लो पहला सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर में हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, जिसमें हम लोग कोई भी नंबर डालेंगे ना, उसको कंप्यूटर प्लस करके दे देगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अरबों खरबों का नंबर क्यों ना, ठीक। जैसे तुमको 2 + 2 बोलूंगा, तुरंत बोल दोगे 4,
है ना, 10 + 10 बोलूंगा 20 बोल दूंगी। अब अगर मैं तुमको बोलूंगा 1,55,495 प्लस 50 अरब इतना करके बोल दूंगा तो जोड़ के बता दूंगी बिना पेन पेंसिल के नहीं, लेकिन मैं तुमको तुरंत बता दूं 2 नंबर डालो और 60 से वो प्लस करके बता दे। ऐसा सॉफ्टवेयर हम लोग बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर को कमांड कैसे देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है उसमें क्या होने वाला है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2 नंबर हम लोग डालने वाले हैं, करेक्ट। कितना नंबर डालने वाले हैं, तो 2 नंबर के लिए कितना डब्बा बनेगा, 2 डब्बा बनेगा। 2 डब्बा अलग अलग नाम से बना देंगे हम लोग। पहला नंबर को स्टोर करने के लिए एक डब्बा और दूसरे नंबर को स्टोर करने के लिए और एक डब्बा। इस डब्बा का नाम क्या रखेंगे, मान लो ए रख दिया और इस डब्बे का नाम क्या रख दिया, बी रख दिया। समझ में आया। पहला नंबर डालने के लिए हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं ना। इस वेरिएबल का नाम क्या है, ए। एक डब्बा बनाया ए नाम से, एक वेरिएबल बनाया हमने बी नाम से। अब कंप्यूटर को हम लोग पहले बता देंगे कि हमने 2 नंबर को 2 डब्बा बनाया है, ए नाम से और बी नाम से। तो जब मैं पहला नंबर डालूं तो किसमें डाल देना, ए में डाल देना, और जब दूसरा नंबर डालूं तो किसमें डाल देना, बी में डाल देना। उसके बाद जब इन दोनों को जोड़ेगा, जोड़ने के बाद उस जो आंसर आएगा उसको भी तो कहीं पे रखेगा ना, उसके लिए एक और डब्बा बनाना पड़ेगा हमको। इसके लिए हम लोग एक और वेरिएबल बना देंगे, इसका नाम कुछ भी रख देंगे, मान लो रख दिया क्या, सब। क्या रख दिए, सब। यानी ए में जो भी नंबर डालेंगे, बी में जो भी नंबर डालेंगे, उन दोनों को जोड़ के क्या कर देगा वो, इसमें डाल देगा, इसमें सम वाले वेरिएबल में। समझ में आया। तो ये टोटल स्ट्रक्चर। तो कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। समझ में आया। तो कोई भी सॉफ्टवेयर होगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, समझ में आ गया। इसका एक और उदाहरण देता हूँ। मान लो 4 नंबर डालते हैं ए बी सी डी, उसमें से हम लोग चाहते हैं कि शुरू का 2 नंबर को प्लस करें, बाद का 2 नंबर को प्लस करें और दोनों का जो आंसर है उन दोनों को माइनस कर दें। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो कितने नंबर हम लोग डाल रहे हैं, 4। तो कितने डब्बे बनेंगे, 2 3 4। नाम रख दिया मान लो हमने ए बी सी और डी। हम चाहते हैं कि शुरू में ये दोनों प्लस हो जाए, ये दोनों प्लस और किसी डब्बे में रहेंगे कि नहीं। अब उसका नाम रख दिया हमने एबीसीडी तो रख चुके थे, ई रख दिया हमारे, ठीक है। फिर हम लोग चाहते हैं ये दोनों प्लस हो और प्लस होने के बाद एक डब्बा में आएगा आंसर उसका, उस डब्बे का नाम रख दिया क्या, एफ। और हम चाहते हैं फिर जो दोनों आंसर आए दोनों क्या हो जाए, माइनस। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद एक और डब्बा अपने को चाहिए होगा, उसका नाम रख देना आंसर। हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। आसान है कि मुश्किल है। तो कोई भी अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं तो उसका स्ट्रक्चर पहले बना दोगे। तो इस वाले क्वेश्चन में कितने वेरिएबल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल बन रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन में कितने वेरिएबल बन रहे हैं, 1 2 3। ये आपको पहले जानना रहता है। पहले हम सबसे पहला काम होता है आपको स्ट्रक्चर बनाना। तो स्ट्रक्चर बना लिया हमने, आसान है स्ट्रक्चर बनाना। अब स्ट्रक्चर बना लिया, अब हम ये वाले स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करके बताते जाऊंगा। सी लैंग्वेज स्टार्ट होता है कंपाइलर में सबसे पहले ये वाले कोड से, एस इंक्लूड stdio.h, ये लिखना पड़ता है आपको सबसे पहले, ये कंपलसरी है लिखना, ठीक है। इसको लिखने से क्या होता है, सी लैंग्वेज को पता चलता है, कंपाइलर को पता चलता है कि हमसे कौन सा लैंग्वेज में बात किया जा रहा है, सी लैंग्वेज में बात किया जा रहा है। ये एक लाइब्रेरी फाइल, लाइब्रेरी स्टेटमेंट है, ये हमको सी लैंग्वेज के लाइब्रेरी में ले जाता है, stdio.h। समझ में आया। सी लाइब्रेरी मेमोरी में ले जाता है ये हमको, इसीलिए हम पहले ये वाला कमांड डालना पड़ता है, ठीक है। सेम उसके जैसा, जैसे कि मैं आप बुला रहा हूँ, सुनो, जैसे बोलता हूँ ना, तुमको बुला रहा हूँ, वैसे ही हम कंपाइलर को बुलाते हैं, सुनो, ठीक है। मैं अभी तुमसे बात करने वाला हूँ, इस भाषा में बात करने वाला हूँ, सी लैंग्वेज भाषा में बात करने वाला हूँ, इस कोड का मतलब है, ठीक है। सबसे पहला कोड ये कंपलसरी रहता है, हर कोड में ये डालना ही पड़ता है, लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको इसके बाद ये डालना पड़ता है, int main, int main और int bracket।
इंट में ये ब्रैकेट, ठीक। और उसके बाद हम ये वाला ब्रैकेट देके अब इसके नीचे कोडिंग स्टार्ट करना है। मतलब ये 3 लाइन जो है, ये 2 लाइन और ये ब्रैकेट कंपलसरी है, ठीक है। ये 2 लाइन लिखने के बाद इसके बाद शुरू होता है और इस पे खत्म हो जाता है, ठीक। जो कोडिंग होता है इन दोनों के बीच में किया जाता है। ये कंपलसरी और बाकी कंपलसरी रहता है। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ठीक है, ये कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी होता है, फिर ये डालते हैं और इन दोनों को इसमें कोडिंग किया जाता है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना। तुम यहाँ आ जाओ, थोड़े से दिखेगा ये, यहाँ आ जाओ। ध्यान से समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये कंपलसरी लाइन रहता है। इससे सी लैंग्वेज को पता चलता है, कंपाइलर को पता चलता है कि हमको सी लैंग्वेज में बात करना है, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या आता है? मेन स्टेटमेंट, ये डालना पड़ता है अपने को। उसके बाद से हम फिर ये वाला ब्रैकेट डालते हैं, उसके बाद हमारा कोडिंग शुरू हो जाता है। तो अब मैं इसको 2 पार्ट में, स्ट्रक्चर समझ में आ गया बेटा? दो ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में लिखते जा रहे हैं। एक ये है इनपुट, है ना, और क्या हमको आउटपुट मिलेगा समझना, ठीक है। यहाँ कोडिंग करने से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है मैं यहाँ बताने जाऊंगा, ठीक। ये तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा। अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या था? हमको पहले एक डब्बा बनाना था ए नाम से, जिसमें हम लोग एक नंबर डालेंगे। फिर एक डब्बा बनाना था क्या? बी नाम से। फिर इन दोनों जोड़ के किस में आ जाए? एक और डब्बे में, जिसका नाम हो क्या? सब। ये हम लोग चाहते थे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे पहले वेरिएबल को हमारे, ठीक, जो कि सबसे पहले एक डब्बा बनाएंगे ए नाम से। तो कैसे डिक्लेयर करना सिखाया था? इंट, क्योंकि इसके अंदर कौन सा वैल्यू जाएगा? इंटीजर जाएगा, इसलिए हम लोग क्या डालेंगे? इंट, ठीक है। हमारे डब्बे का नाम क्या है? ए, ठीक। हम चाहते हैं हम बंद कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा नंबर है ये भी तो एक इंटीजर ही ना है, इसलिए हम लोग एक ही बार में दोनों को डिक्लेयर कर देते हैं। एक बार में दोनों को डिक्लेयर कर देते हैं। तो इंट ए कॉमा बी हो गया। हमने 2 डब्बा बना दिया, किस नाम से? ए और बी नाम से 2 डब्बा बना दिया। और वो डब्बा किस टाइप का है? इंटीजर, मतलब उसके अंदर क्या डेटा जाएगा? इंटीजर डेटा जाएगा। मतलब अगर इस डब्बे के अंदर मैं फ्लोट वैल्यू डाल दूं 3.14, तो क्या सही बताएगा? नहीं, एरर बताएगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ क्या जा सकता है? इंटीजर जा सकता है। समझ में आया?